वेलकम एवरीवन इन टुडेस अनदर वीडियो। आज हम लोग 3D ज्योमेट्री चैप्टर का NCERT एक्सरसाइज निपटाएंगे और पहला एक्सरसाइज इस चैप्टर का है 11.1। बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, देखो। इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 degrees and 45 degrees with the x, y and z axis respectively, find its direction cosine। तो हमें डायरेक्शन कोसाइन दो तरीके से निकालना आता है। अगर हमें डायरेक्शन रेशियो पता हो तब भी हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मान लो डायरेक्शन रेशियो गिवन नहीं है लेकिन एंगल्स गिवन है x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ, उस केस में हम उन एंगल्स का कॉस अगर हम ले लेते हैं तो वही होंगे उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। तो बहुत सिंपल है, पहले लिखेंगे लेट अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू 135 डिग्रीज एंड गामा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब मैं जैसे ही अल्फ़ा बीटा गामा का कॉस लूँगा, देयर विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। सो द डायरेक्शन कोसाइंस of the line are cos alpha, cos beta and cos gamma, that is cos 90, cos 135 degrees and cos 45 degrees। ठीक है, so basically it is equal to cos 90 is 0, cos 135 is minus 1 upon root 2 और cos 45 डिग्रीज 1 अपॉन रूट 2। सो डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या है भाई, एक है 0, एक है आपका -1/√2 और तीसरा है 1/√2। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ओके, आगे बढ़ जाऊँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ अभी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के साथ अगर सेम एंगल बना रहा है तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कौन कौन होंगे, क्या क्या होंगे। तो बहुत सिंपल है, लेट द एंगल्स made by the line with x, y and z axis b। तुम इसको कोई सा भी एक एंगल मान सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने x मान लिया। ठीक है, सो देन cos x, cos x, cos x, these are the direction cosines, of the line। ठीक है, इसके बाद हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला? वी नो दैट cos स्क्वायर x, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos square gamma equal to 1. It implies
आपको लिखना है इस बार ये प्लस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इन सब का स्क्वायर 1 के बराबर होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और cos एक्स विल बी प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस क्यों? बिकॉज माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें दोनों को इंक्लूड करना है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब हमारे जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे इस बार वो कौन कौन से होंगे, मतलब अगर आपको लास्ट में फाइनल आंसर लिखना है तो आपको लिखना कुछ ऐसा होगा, हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर, ब्रैकेट में लिखिए प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3, ये होंगे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है इक्वल एंगल है, अगर एंगल इक्वल है तो डायरेक्शन कोसाइंस भी इक्वल होंगे, तो ये कुछ होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है इफ़ अ लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियोज given as -18, 12 and -4, what are its डायरेक्शन कोसाइन। इस बार डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो लिख लेते हैं लेट अच्छा, लेट के बिना अगर मैं ऐसे लिखूं कि हाँ ऐसे लिखता हूँ, लेट a इक्वल टू -18, b इक्वल टू 12 and c equal to -4, where ABC, या फिर लिख सकते हो where -18, -12, -4 are the direction ratios, are the direction direction ratios, okay. Now we know that क्या if L, M, N are the direction cosines of a line एंड ए बी सी, ब्रैकेट में रखो तो अच्छा होगा, एंड ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज of the line, then L equals to A divided by a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली m का वैल्यू होगा b अपॉन दिस वैल्यू, सिमिलरली n का वैल्यू होगा c अपॉन दिस वैल्यू, ठीक है। तो एलिमेंट में L हमारा एक डायरेक्शन कोसाइन है, M दूसरा है और N तीसरा डायरेक्शन कोसाइन है। तो आपको बस इसको एकदम मतलब बोर्ड के लेवल में आपको ऐसे लिखना है। पहले आपको मेंशन करना है कि अगर एलिमेंट आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं किसी भी लाइन के और ABC हमारे डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, तो एलिमेंट के बीच में डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में ये रिलेशन है। अब क्या करेंगे अब लिखेंगे आप नाउ L इक्वल्स टू A का वैल्यू है -18 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा -18 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर,
होल स्क्वायर करके अंडर रूट, ठीक है। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो -18 और नीचे होगा 324 प्लस 144 प्लस 16, यहाँ पर 14, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 584 आता है। 584 आता है, ओके, रूट 584। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा बहुत हल्का होगा ये वैल्यू, सॉरी इसमें 484 होगा, ओके। तो 484 बेसिकली 22 का स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 22 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 484 इज द स्क्वायर ऑफ 22, तो बेसिकली वी कैन राइट इट लाइक दैट, -18 अपॉन 22 दैट इज़ -9 अपॉन 11। ये हो गया पहला डायरेक्शन कोसाइन। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन है m इक्वल्स टू m होगा 12 अपॉन ये वाला वैल्यू, सो इट इज़ बेसिकली -12 अपॉन ये होगा 22 का और ये 6 अपॉन 11, ठीक है, 6 अपॉन 11। ये रहा आपका आंसर। n का वैल्यू होगा -4 होल डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, सो इट विल बी -4 अपॉन 22 दैट इज़ -2 अपॉन 11। तो आपको क्या लिखना होगा अभी? फिर आपको लिखना होगा हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस आर -9 अपॉन 11, 6 अपॉन 11, -2 अपॉन 11, ठीक है। ये होगा आंसर, ओके, दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1 एंड दीज आर कोलिनियर। कैसे प्रूव करेंगे कोलिनियर है कि नहीं, बताओ। अब ये क्वेश्चन जो है कोलिनियर वाला, ये आप नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो मेथड है उसी मेथड से आपको करना है, ठीक है। आपके बुक में 381 या 382 कुछ पेज होगा, उस पेज में एक क्वेश्चन गिवन है, शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो उसमें जो टेक्निक यूज़ किया गया है, उन्होंने क्या किया देखो, उन्होंने डायरेक्शन रेशियो निकाला है लाइन ए बी का, फिर लाइन बी सी का, ठीक है, क्लियर। अच्छा, निकालने के बाद फिर उन्होंने बताया कि डायरेक्शन रेशियो जो है ए बी और बी सी लाइन्स का वो प्रोपोर्शनल है। इसके बाद प्रोपोर्शनल है मतलब पैरेलल है। डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल होता है मतलब दोनों लाइन्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि बी पॉइंट इनके बीच में कॉमन है, इसका मतलब ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसका आपको मैं टेक्निक बता देता हूँ, उन्होंने बेसिकली क्या किया। एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट क्या है 2, 3, 4, बी पॉइंट है -1, -2, 1, सी पॉइंट है 5, 8, 7, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ए बी लाइन जो बनेगा, ए बी लाइन कैसे बनेगा, ऑब्वियसली ए और बी पॉइंट को जोड़ने से बनेगा। तो ए बी लाइन जो बनेगा उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने का एक शॉर्टकट तरीका, मतलब मेन तरीका क्या होता है, तो इसको आप ऐसे समझो कि अगर मान लो मैं आपसे ये क्वेश्चन करता, क्या क्वेश्चन, कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मुझे तुम पोजीशन वेक्टर बताओ, तो तुम लोग क्या बोलोगे? तुम बोलोगे भाई क्या बच्चों वाली सवाल करते हो भाई, पोजीशन वेक्टर बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट के पीछे पीछे आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, कुछ ऐसे। ओ बी क्या होगा, -i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। अगर वही सवाल मैं आपसे पूछता कि इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर बताओ विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो तुम क्या करते? तुम बोलते अरे भाई सीधे सीधे बोलो ना कि ए बी वेक्टर चाहिए,
तो ए बी वैक्टर के लिए मैं क्या करूँगा, हेड माइनस टेल, ओ बी पोजिशन वैक्टर माइनस ओ ए पोजिशन वैक्टर। अब माइनस करके देखो कितना आता है, -3i कैप, ठीक है, -3i कैप। इसके बाद माइनस दिस तो -5j कैप और इधर हो जाएगा -3k कैप, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब ये जो ए बी वैक्टर है, दिस इज़ बेसिकली ए वैक्टर विच इज़ पैरेलल टू द लाइन ए बी। अगर मैं ए बी लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, -2, -1। तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो डायरेक्शन रेशियो इसी लाइन के पैरेलल में रहने वाले ए बी वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा उसके बराबर होगा। इसका ये मतलब हुआ कि हमने डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला, डायरेक्टली मतलब यू कैन से सीक्वेंस वाइज कैसे निकाला। पहले हमने ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला, फिर इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हो या फिर वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स हमने निकाला, ठीक है। अब इस वेक्टर का, जो ए बी वेक्टर का जो भी डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो ए बी लाइन का भी होगा, ठीक है। ये हम क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं 3D ज्योमेट्री में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है इट इज़ -3, -5 एंड -3, मतलब बेसिकली इस ए बी वेक्टर के एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स। अब मुझे ये बताओ तुम कि हमने ये जो -3, -5, -3 निकाला है ये हमने कैसे निकाला। तुम बोलोगे बहुत आसान है, हमने ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब एक्स कॉम्पोनेंट्स को माइनस किया, वाई कॉम्पोनेंट को माइनस किया, जेड कॉम्पोनेंट को माइनस किया। तो इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली ही ए बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ। टेक्निक क्या है, मुझे बस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है एक दूसरे से। ऐसा मानते हो तुम? क्या मैंने सही बोला? यस। तो इसका मतलब अब की बार जब मैं डायरेक्शन रेशियो निकालूँ तो मुझे लंबा चौड़ा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिंपली क्या करना होगा, दो कोऑर्डिनेट्स देखने होंगे और देखना होगा कि ए बी लाइन बोला है या बी ए लाइन बोला है। अगर ए बी लाइन बोला है तो बी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करो ए से, मतलब बी माइनस ए होगा। और अगर बी ए बोला है बी ए लाइन तो ए माइनस बी होगा। अब क्योंकि ए बी लाइन बोला तो मुझे 1, -1, -3, -2 करना होगा। ऐसे ही -2, -3 करना होगा, फिर 1, -4 करना होगा। ऐसे इस तरीके से हम डायरेक्टली बिना किसी लेंदी मेथड से हम इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्शन रेशियो ही हम क्यों निकाल रहे हैं, कोलिनियर प्रूफ करने के लिए, ठीक है, दिमाग में आ सकता है। तो बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल लूँ लाइन का तो मैं बेसिकली उस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है उसका मैं डायरेक्शन रेशियो बेसिकली पता कर रहा हूँ, करेक्ट। अब अगर ये वेक्टर और दूसरा एक वेक्टर है, मान लो बी सी वेक्टर, अगर दूसरा एक वेक्टर है मान लो बी सी वेक्टर, अगर दोनों कोलिनियर है तो क्या होगा। तो हमने देखा कि अगर दोनों कोलिनियर होते हैं तो उनका क्या डायरेक्शन रेशियो कह लो या फिर एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बताया था एकदम स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत बताया था मैंने, रुको 1 मिनट। एक्चुअली मैंने चैप्टर आई गेस वेक्टर में बताया था ना, हाँ वेक्टर में बताया था इस चैप्टर में, सॉरी मैंने वेक्टर में बताया था। क्या वेक्टर में बताया था भाई? वेक्टर में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि दो वेक्टर ए बी वेक्टर मान लो और एक है ए सी, नहीं सब कोई एक मान लो पी क्यू वेक्टर। दोनों वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे? जब ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी क्यू वेक्टर होगा, और लैम्डा का वैल्यू होगा बेसिकली A1/A2, B1/B2 and C1/C2, where A1, B1, C1, A2, B2, C2 are basically the direction ratio of AB vector and PQ vector। तो इसका मतलब हमें ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये दोनों वेक्टर्स का मतलब बेसिकली
हमें क्या करके प्रूव करना होगा, हमें लाइन ए बी, लाइन बी सी, इनका जो डायरेक्शन रेशियो आ रहा है वो प्रोपोर्शनल है, ये दिखाना होगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अभी कोऑर्डिनेट्स पता है, गिवन लिखो। गिवन में क्या है, पॉइंट ए गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। पॉइंट बी गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, -2, 3। और पॉइंट सी गिवन है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 8, -11। अब मुझे दिखाना है कि ए और बी से जुड़ने वाले, ए और बी पॉइंट से जुड़ने वाला जो लाइन ए बी है, बी और सी पॉइंट से जुड़ने वाला जो लाइन बी सी है, इन दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है। ये पहले दिखाना होगा आपको, ठीक है, ये पहले आपको बात करना होगा। सिर्फ प्रोपोर्शनल दिखाने से नहीं काम नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलेगा। आपको ये भी बताना होगा कि प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रोपोर्शनल होने से सिर्फ पैरेलल प्रूफ होगा अभी के लिए। फिर आपको बताना होगा कि बी पॉइंट दोनों लाइंस के बीच में कॉमन है, और अगर दोनों लाइन पैरेलल है और बी पॉइंट उनके बीच में कॉमन है, इसका मतलब ए बी सी पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, और इसका मतलब ए बी और बी सी लाइन जो है कोलिनियर है, मतलब बेसिकली ए बी सी पॉइंट और कोलिनियर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी आर क्या होगा, बी के कोऑर्डिनेट्स इसको माइनस करो, 1, -2, कॉमा -2, -3, कॉमा 3, -4, दैट इज -1, -5, -1। क्लियर। सिमिलर तरीके से अब हम बी सी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं, तो इट विल बी 3, -1, 8, -2 एंड -11, -3, दैट इज कितना आएगा, 2, 10, -14। क्लियर। तो तुम लोग अगर कंफ्यूज्ड हो कि भाई डायरेक्शन रेशियो हमने ऐसे क्यों निकाला, ऐसे माइनस करके क्यों निकाला, तो ज़रा सोचो, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बेसिकली। डायरेक्शन रेशियो बेसिकली एक वेक्टर का XYZ कंपोनेंट होता है। अगर हम ए बी लाइन को एक वेक्टर मान लेते हैं और बी सी लाइन को एक वेक्टर मान लेते हैं, तो इन वेक्टर का जो XYZ कंपोनेंट्स है वही तो होंगे इसके डायरेक्शन रेशियो। अब ज़रा सोचो, ये ए बी वेक्टर बना कैसे होगा। तुम बोलोगे भाई ए बी वेक्टर कैसे बना होगा, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच में वेक्टर कैसे बना होगा। ये हमने चैप्टर वेक्टर में सीखा था कि इस वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ए से बी वेक्टर को हम बेसिकली ए पॉइंट का ओरिजिन से एक वेक्टर मानते हैं, पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मानते हैं, फिर ट्राइंगल लगाकर वहाँ से बोलते हैं कि ए बी वेक्टर बेसिकली ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा। और ओ बी वेक्टर और माइनस ओ ए वेक्टर में क्या करते हैं, हम x2 - x1 करते हैं, y2 - y1 करते हैं, z2 - z1 करते हैं। और ये जो x2 x1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज़ है, करेक्ट। तो इसका मतलब जो हमारा ए बी वेक्टर होगा, या फिर कह सकते हो ए बी वेक्टर के पैरेलल जो लाइन होगा ए बी लाइन, उसका डायरेक्शन रेशियो और इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। और इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकल रहा है, x2 - x1 करके, y2 - y1 करके, z2 - z1 करके। तो इस ए बी लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, सेम तरीके से x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। आप समझे, जिसको समझ में आ गया हो तो समझ में आ गया, जिनको प्रॉब्लम था मैंने बता दिया फिर से। तो सेम तरीके से मैंने बी सी लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो निकाला, कैसे, इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, y2 - y1, z2 - z1 करके। अच्छा, अब गौर से देखिए, क्या जो डायरेक्शन रेशियो है, अगर आप गौर से देखेंगे
तो एक मिनट, 1 यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, माइनस, ओ सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने गलत ले लिया, ये 1 होगा और 1 होने के बाद ये होगा, अरे रुको रुको रुको, ये होगा 5 8 7, ओके 5 8 7, एक मिनट गलती हो गया मुझसे, -2 -3 ठीक है, 1 -4 होगा और इसमें होगा -10, इसमें होगा 4, इसमें होगा -10 और इसमें होगा 6, लेकिन फिर भी भाई बात तो नहीं बन रहा, 5 ही है तो, हाँ यहाँ पर 5 ही है, -1 है तो यहाँ पर होगा -6 और इधर 2 3 4 -1 इधर -1 अच्छा यहाँ पर -1 है तो ये -3 होगा। अब ठीक है, अब ठीक है, ये चेक हुआ, ये चेक किया मैंने। हाँ अब गौर से देखिएगा थोड़ा, 7 ये तो -3 कैसे, -3, एक मिनट, एकदम पहले से लिखता हूँ, रुको, गड़बड़ हो गया मुझसे, गड़बड़, मैंने एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन उठा दिया यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, दिस ओके। ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा x2 - x1, तो x2 - x1 दैट इज़ -3, फिर y2 - y1, दैट इज़ -5, फिर z2 - z1, डन। अब BC लाइन का निकालो, BC लाइन का क्या होगा, BC लाइन का होगा x2 - x1, ठीक है, कॉमा दिस माइनस दिस, z2 - z1, ओके अच्छा, तो गौर से देखिएगा, क्या आपको ये डायरेक्शन रेशियोज आपके प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं कि नहीं? ऑब्वियसली दिख रहा है, देखो इसको डिवाइड करोगे तो -1/2 मिल रहा है, इसको डिवाइड करोगे तो -1/2, इससे इसको डिवाइड करोगे तो -1/2 मिल रहा है। इसका मतलब द डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। तो लिखिए, इट इज़ क्लियर दैट the direction ratios of AB and BC are proportional. Hence, AB is parallel to BC. So direction ratio प्रोपोर्शनल होना, इसका मतलब पैरेलल होना। पहली बात पैरेलल है, पैरेलल, कोलिनियर नहीं है, अभी कोलिनियर बनाएंगे हम इसको, अभी के लिए पैरेलल है। हम इसको कोलिनियर तब कह सकते हैं जब AB लाइन और BC लाइन, यू कैन से, एक कॉमन पॉइंट इनके बीच में हो। तो हमने देखा कि भाई AB लाइन में भी B पॉइंट आ रहा है, BC लाइन में भी B पॉइंट आ रहा है, मतलब B पॉइंट इनके बीच में कॉमन है। तो ऐसा है, देखो ये हमारा मान लो AB लाइन है और ये मान लो हमारा BC लाइन है। अब क्योंकि इनके बीच में ये B पॉइंट कॉमन है तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे दिखने में कि A कुछ ऐसा हो जाएगा, ये A, ये B और ये C। इसका मतलब हम कह सकते हैं अब कि जो ABC है वो कोलिनियर है। क्यों कोलिनियर है? बिकॉज B पॉइंट दोनों ही लाइन्स में कॉमन आ रहा है। कॉमन आने का मतलब B पॉइंट जो है ये इन दो लाइंस को जोड़ने का काम करेंगे और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो लिखो, बट पॉइंट B इज़ कॉमन
to both AB and BC. Therefore, A, B and C are कोलिनियर। तो कोलिनियर को प्रूव करने का एक नया तरीका आपने सीखा, आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये एक नया तरीका है 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कहने का। पहले हम क्या करते थे, पहले छोटे क्लासेस में हम कोलिनियर प्रूफ कैसे करते थे, हम ए बी लाइन को जोड़ के डिस्टेंस फार्मूला से जोड़ते थे, बी सी लाइन को डिस्टेंस फार्मूला से जोड़ते थे और ए सी लाइन को डिस्टेंस फार्मूले से जोड़कर फिर बताते थे कि देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब कोलिनियर। अब कोलिनियर को प्रूफ करने का एक और तरीका है कि अब ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो और बी सी लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल आया तो 2 बातें हैं कि दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, और पैरेलल से कोलिनियर तब बनेंगे जब इनके बीच में एक पॉइंट कॉमन होगा। तो ए बी लाइन और बी सी लाइन के बीच में एक पॉइंट कॉमन है जो कि है पॉइंट बी, और तब मैं कह सकता हूँ क्या ए बी सी पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। समझे? कोलिनियर को प्रूव करने का वेक्टर तरीका क्या है? वेक्टर तरीका ये है कि आप ए बी वेक्टर ड्रॉ करो, ए बी वेक्टर लिखो आई कैप जे के के फॉर्म में, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालो। सिमिलरली बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। निकालने के बाद फिर बोलना कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कोलिनियर है। तो बहुत तरीके हैं भाई कोलिनियर को प्रूव करने का। एक और तरीका है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करके भी कोलिनियर हम प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, लेकिन इस चैप्टर के रिलेटेड जो है वो है ये वाला तरीका, डायरेक्शन रेशियो निकाल के प्रोपोर्शनल बताना और फिर बताना कि भाई ये पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब दोनों लाइंस जुड़े हुए हैं और पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से फटाक से ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। सो लेट ए 3, 5, -4, B -1, 1, 2 and C -5, -5, -2 are the vertices of the triangle. ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC। आप इसको अभी पॉइंट मार्क कर सकते हो। ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया और ये पॉइंट C हो गया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब इस लाइन सेगमेंट का मुझे क्या निकालना है? एक मिनट, मुझे इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन बताओ, इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन बताओ। कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, इस लाइन का निकालते हैं और इस लाइन का निकालते हैं, और फिर जैसे ही डायरेक्शन रेशियो हाथ में आ गया हम उस लाइन का या फिर लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन भी बता सकते हैं। देखो पॉइंट A हमारा कुछ ऐसा है, मैं इसको लिख नहीं रहा, कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा थोड़ा सा। तो हमें निकालना आता है अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उस 2 पॉइंट से बनने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमें निकालना आता है। कैसे? अभी तो निकाला था, ये देखो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 करके। तो सेम तरीके से निकालो फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ साइड AB
आर, ए बी है मतलब x2 माइनस x1 ऐसे होगा। तो -1 माइनस 3, 1 माइनस 5, 2 माइनस -4, दैट इज़ -4 -4 एंड 6। सेम तरीके से साइड बी सी का निकालो, ए सी का निकालो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ साइड बी सी। ओके, देखते हैं। बी सी मतलब ये x2 होगा, ये x1 होगा। तो -5 माइनस -1, फिर -5 -1, फिर -2 -2, ठीक है ना। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, दैट इज़ ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -4। क्लियर? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट साइड ए सी का निकालते हैं। साइड ए सी, साइड ए सी मतलब ये रहा। तो x2 माइनस x1, तो लिखो -5 -3, -5 -5, -2 माइनस और -4, -8 -10 एंड +2, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन रेशियो। और हमें पता है कि डायरेक्शन रेशियो अगर पता है तो उससे हम डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से? देखो, हेंस या फिर लिखो नाउ डायरेक्शन cosines of side AB are this divided by -4 square plus -4 square plus 6 square। तो -4 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सेम तरीके से आप करते जाओ। कॉमा कॉमा -4, यहाँ पर भी -4 और यहाँ पर होगा 6, ठीक है। ओके ओके ओके, तो उसको तो चेक करते हैं आंसर को कितना आएगा। ब्रैकेट लगा देते हैं, जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन है। कितना आएगा भाई? -4 नीचे होगा 16 16 32 32 और 36 68। 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 17 × 4, तो 2√17, 2√17। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√17, राइट। तो ऐसे लिख सकता हूँ, डेट इज़ -4/2√17, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। -4, अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा, -4/2√17, फिर से -4/2√17, फिर 6/2√17, ठीक है। फिर इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो और सिंप्लीफाई होगा। अभी के लिए इतना तक रख सकते हो। सिमिलर तरीके से साइड बी सी का भी निकालो। साइड बी सी, निकालो जल्दी निकालो। तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ।
BC साइड, ओके, BC साइड के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये, तो -4, -6 एंड -4, क्लियर, ओके। तो नीचे होगा -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं, 16, 16 और 36, फिर से वही आ रहा है ना, √17, फिर से √17 ही आ रहा है, दैट इज़ ये हो जाएगा कितना, -4/2√17। डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर भी -2, इसको हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, डायरेक्ट लिख दो, ये लो। सिमिलरली यहाँ पर भी डायरेक्ट लिख देता हूँ, -2/√17, -3/√17 और यहाँ पर -2/√17, ठीक है। सेम तरीके से अब हम साइड AC का निकालेंगे। साइड AC का निकालो भाई। साइड AC का डायरेक्शन रेशियो है -8, -10 और +2, ओके। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़, आंसर इसका अलग आ रहा था इसलिए बता रहा हूँ, कुछ गड़बड़ इसमें, मेरा 2 माइनस आ गया, एक मिनट, माइनस माइनस, ठीक ही तो है भाई। AC का निकालने वाले हैं तो AC का होगा x2 - x1, y2 माइनस दिस, तो आंसर गलत है कि मैंने गलत लिखा है, माइनस माइनस इसमें लास्ट में माइनस आ रहा है, बाकी तो सब मेरा आंसर ठीक है, इसमें क्यों गलत दिखा रहा है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस, कहाँ गलत हुआ, आंसर मेरा कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है। -5 AC, तो x2 - x1, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, AC नहीं बेटा, CA होगा, एक मिनट, CA होगा, CA, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे जाना पड़ेगा तो भाई, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ऑर्डर वाइज जाना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैंने बताया नहीं ये बात, हमेशा ध्यान रखना, ऑर्डर वाइज जाना होगा आपको, ठीक है। जैसे AB, फिर BC, फिर CA आना चाहिए, नॉट AC, ओके। तो CA होने से ये x2 होगा, ये x1 होगा, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, माफ़ी, तो ये माइनस माइनस ये हट जाएगा और बस रहेगा यहाँ पर प्लस, और 2 के साथ से माइनस आ जाएगा, ओके। तो इट विल बी 3 - -5, then it will be 5 - -5, then it will be -2, sorry, -4 -2, okay, so it will be -2, right, okay, -2, ओके, डन। तो यहाँ पर लास्ट में ये -2 होगा, और सॉरी, हाँ, ठीक है, हाँ, ये हटाओ, ये 8, ये 10, ये -2, ठीक है, ओके। तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो वाला AC वाला ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो डेट इज़ 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 4, 168 अंडर रूट, तो ये होगा 2√42, 2√42 होगा, सो इट विल बी 8 / 2√42, मतलब 4/42,
4/√42. देन ये होगा 10/2√42, दैट इज़ 5√42. Then it will be minus 2/2√42, it is minus 1/√42. ठीक है, एंड दिस इज़ योर आंसर. ये एक आंसर है, ये एक आंसर है, हमें हर एक साइड का निकालना था. तो ये एक आंसर है, ये एक आंसर है और ये एक आंसर है. डन. इसके साथ आपका एक्सरसाइज 11.1 समाप्त होता है और मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.